देखो ट्री क्या लिखे हैं, पाकिस्तान, पी से क्या हुआ पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ट्रिक हुआ, ट्रिक से देखो बोलो तो साइन कोस्टेन, बोलो तो साइन कोस्टेन, साइन थीटा बराबर पहला उठा दो क्या, साइन थीटा बराबर कोई पहला उठा लंबा p बटा h, ठीक है ना। अब कोस थीटा बराबर p बटा h, आधार बटा कर, अब टेन थीटा बराबर p बटा b, टेन थीटा बराबर p बटा b। ठीक है, तो तीन हुआ आगे, तीन का अपोजिट होता है, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिख दिया विस्तार में, कोई दिक्कत है समझने में, बोलो ठीक। क्या रखेगा लंब कर, जब भेदार भूल जाएगा कभी भी, तो क्या रखेगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पहला होता साइन कोस्टेल, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, देन थीटा लंब बटा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 10th में त्रिकोणमिति, इसका बेसिक क्लास है, क्योंकि इस चैप्टर से जब से सिलेबस चेंज हुआ है 30 नंबर प्लस पूछता है। ठीक है ना, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से देखना है। त्रिकोणमिति, इसका ट्रिक के माध्यम से जितना भी कॉन्सेप्ट है समझेंगे। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखना। पहले क्या, ठीक है ना, मिति मतलब माप, मिति मतलब माप। और त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ तीन कोण माप, तीन कोण के माप को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का टोटल को लिखे, क्या लिखे, त्रिकोणमिति, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, तीन कोण माप, तीन कोण माप। अब देखो त्रिकोणमिति कहते हैं किसे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। लाता, ठीक है, तो क्या लिखे, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, फिर से समझा दो। पहले क्या लिखे, त्रिकोणमिति का अर्थ, तो यहाँ क्या लिखे, त्रिकोणमिति लिखे, तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप, यानी तीन कोण माप। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है ना, अब नोट देखना है, त्रि कोण सेक थीटा, ठीक है, छठा क्या है, कोट थीटा। यानी त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल कितने फलन होते हैं, 6 गो। पहला साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा। कहूँ आगे पीछे लिखा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। त्रिकोणमिति को फलन होता है 6 गो, साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और क्या है, कोस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप देखो क्या है, तो इसमें जो है ना समकोण त्रिभुज के बारे में ओनली पढ़ना। कौन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पता है कि नहीं, लिख दो एक बार, त्रिभुज में भी पढ़ा होगा, कौन समान होते हैं, उनको समान। तो त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, कौन त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं, हुआ समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के दो कोण क्या होता है, न्यून कोण होते हैं, क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ क्या लिखे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के माध्यम से बनाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे देखो क्या है, एक सीधा रेखा खींचेंगे ना, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ये से इसका नाम दे दो ए बी सी। ये जो कोण है क्या है बाबू, समकोण है, तो समकोण के ई सिंबल दे सकता है या 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों में से कोई दे सकता है, दोनों लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी समकोण मान लो तो देखो ये बोर्ड है ना, ये मार्कर ऐसे है, ठीक है, यहाँ ऐसे कर दिया, ठीक है, तो यहाँ जो कोण बनेगा ना, यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का। और सीधी कहीं भी लगा हुआ रहता है, उसका नीचे जो रहता है कितना डिग्री कोण रहता है, 90 डिग्री का। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज वही है। ठीक है ना, यही क्या है, समकोण त्रिभुज दो सीधा रेखा है, सीधा है, सीधा है, ये है ना, ऐसे, तो ये तो 90 डिग्री हुआ। और ये जो कोण है न्यून कोण है, क्या है हुआ,
न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो इसको मान लो क्या मान लिए? थीटा 1 मान लिए। इसको क्या मान लिए? थीटा 2। तो लिख देगा जहां थीटा 1 थीटा 2 बराबर क्या हुआ? न्यून कोण। हुआ न्यून कोण है। कौन है? न्यून कोण। न्यून कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री छोटा कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो जब भी होगा क्या 90 डिग्री छोटा है, ये भी 90 डिग्री छोटा है, ठीक है। तो थीटा 1 थीटा 2 क्या है? न्यून कोण है, ठीक है। और ये क्या है? समकोण। कोण बी बराबर क्या हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कोण बी बराबर समकोण। समकोण तो समकोण लिखो या 90 डिग्री, दोनों मतलब क्या हुआ? एक ही हुआ। तो समझ में आया? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज के दो कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। यानी थीटा 1 थीटा 2 क्या है? न्यून कोण। आया समझ में? आता है। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है? ए है। तो ये हमेशा कर्ण बता रहा हूं, तो इसे आगे बताऊंगा। यहां तक हो गया कंप्लीट? तो यहाँ क्या लिखे? कर्ण, हाइपोटेनियस। तो कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। तथा इसे एस से सूचित किया जाता है। कौन से सूचित किया जाता है? एस से। तथा आया समझ में? आता है। तो पूछे कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण कहलाता है तथा इसे एस से सूचित किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक। अब देखो जैसे समझाता हूँ। जैसे इसका नाम दे दो ए बी सी। तो ये 90 डिग्री क्या बाबू? 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है? AC। क्या है? AC। तो ए जो भुजा है क्या हुआ? कर्ण। क्या है? कर्ण। कर्ण को कुछ लिखते हैं H, ठीक है। सबसे बड़ा भुजा क्या है? कर्ण। AC। सबसे बड़ा भुजा क्या है? AC। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो मान लो हम इसको, ये क्या है? न्यून कोण है, दोनों है न्यून कोण। तो मान लो हम इसको थीटा माने। क्या माने बुआ? थीटा। तो थीटा के सामने भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। लंब को हम कोई चीज सूचित करते हैं? P से। कोई चीज से? अब जब ये लंब हो गया तो क्या होगा? आधार। क्या होगा? आधार। और आधार को हम कोई चीज सूचित करते हैं? B से। कोई चीज सूचित करते हैं? B से। आया समझ में? अगर जो हम थीटा ई मानते हैं तो लंब क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तब क्या होता है? ये आधार। यानी थीटा के सामने भुजा क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्लियर? अब देखो फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण को क्या लिखते हैं? वो एच नहीं लिखते हैं। तो एच बराबर याद रखेगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ऐसा बनाएंगे तो ठीक है ना। ये पाइथागोरस पेपर में से सिद्ध किए थे ऐसा फॉर्मूला, ठीक है ना। बड़ी भुजा का वर्ग अंधो भुजा को वर्गों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस के पेपर में से, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण H बराबर क्या होगा? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है प्लस में। आया समझ में? आता है। अब देखो कर्ण तो बता दिए, देखो लंब किसे कहते हैं ये भी लिख देता हूं। यहाँ क्या जाता है? यहाँ क्या लिखे? लंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो लंब किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने एक भुजा क्या कहलाता है बुआ? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो जैसे इसका नाम क्या दिए? A B C। इसका क्या नाम दिए? P Q R। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो आप देखो ये तो 90 डिग्री है, तो ये तो कभी लंब नहीं होगा, ये होगा लंब नहीं ना। तो ये क्या है? थीटा इसको मान सकता है या इसको, दोनों में से किसी को मानो। पहले इसको मान लिया थीटा। तो थीटा के सामने भुजा क्या है? लंब है। लंब को क्या लिखेंगे बुआ? P। लंब को क्या लिखते हैं? P। और कर्ण को क्या लिखते हैं? कर्ण को बोलो। कर्ण को H लिखते हैं, ठीक है। और आधार को क्या लिखते हैं? B, ठीक है। अब देखो कर्ण बराबर लंब बराबर फॉर्मूला आता है लंब बराबर अंडर रूट यानी कि कर्ण स्क्वायर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख दिया। हिंदी में क्या लिखो? समझा कि नहीं? हां भैया।
देखो लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आया समझ में? तो थीटा ई माने थीटा के सामने भुजा ई लंब हो गया, समझा ना? तो लंब कभी ई भी हो सकता है, कभी ए भी हो सकता है। देखो थीटा पर डिपेंड करता है, किसके पर डिपेंड करता है? थीटा। तो थीटा ए और ए दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। मान लो ये फिगर में थीटा हम ये माने, क्या माने बुआ? ए। तो थीटा के सामने भुजा क्या ए है, तो ये क्या हो जाएगा लंब। तो लंब को क्या लिखते हैं? पी। आई तो हमेशा फिक्स रहता है, क्या रहता है? फिक्स। ये क्या हो गया? बी। फिर क्या हो जाएगा? पी बराबर बोलो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है, ठीक है ना? लंब बराबर क्या था फॉर्मूला? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं? ठीक है। तो थीटा देखो क्या, थीटा के सामने भुजा लंब कहलाता, बस इतना याद रखना, थीटा के सामने भुजा लंब कहलाता, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो थीटा तुम इसको मान सकता है, ये इसको मान सकता है, जो न्यूनकोण रहेगा उसे क्या मानेगा? थीटा। आया समझ में? तो थीटा के सामने भुजा क्या होता है? लंब कहलाता है। लंब को कुछ सूचित करते हैं पी से। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़ूं अब। आधार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो आधार किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा, न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। यार देखो सम जाता है, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? तो क्या है? आधार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। तो आधार किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा, न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार कहलाता है, तथा इसे बी से सूचित किया जाता है। देखो जैसे फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे तो एक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका क्या नाम दिए? ए बी सी। ये तो 90 डिग्री होता है। ये क्या है? पी क्यू आर। ये भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो थीटा देखो इसको ए मान सकता है, ये दोनों में से किसको मानो? चलो इसको मान लिया थीटा। तो न्यूनकोण बनाने छोटी भुजा, तो ई क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। आधार को क्या लिखते हैं? बी। तो जे कोई न्यूनकोण बनाएगा तो वही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लंब क्या होता है? थीटा के सामने भुजा, थीटा के सामने भुजा। लेकिन आधार क्या होता है? न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा, न्यूनकोण बनाने वाली छोटी भुजा क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। मान लो न्यूनकोण ये बना है, ठीक है, तो इसका क्या नाम दिया? थीटा। थीटा के सामने भुजा तो लंब नहीं होता है, ये क्या है? आधार। लंब को क्या लिखते हैं? पी। ये तो हमेशा क्या होता है? एच होता है, तो फिक्स है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या है, तो मान लो ये थीटा माने थे, इसमें ये मान लिए थीटा, दोनों में से कोई मान सकते हैं, ठीक है। तो थीटा का जो ये मान लिए तो ये क्या हो गया बुआ? ये हो गया बी। आधार बी हो गया। ये क्या हो जाएगा? लंब। ये तो हमेशा एच रहता है, हमेशा क्या रहता है? एच। अब फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर बोलो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो लंब भी समझ गया ना? हां भैया। लंब तो बता ही दिए थे पहले, क्या आधार? आधार भी समझ गया ना? हाँ, तो कोई दिक्कत है इसमें? तो ये ध्यान देना, इसमें लंब कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, आधार कभी ये हो सकता है, कभी ये हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो वो नोट्स में लिख देता हूं। इसमें क्या लिखे? कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब तथा आधार आपके मानने पर यह परस्पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। क्यों? देखो क्या, इसको थीटा मान लेते, क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। मान लो इसको थीटा मान लेते, क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। तो यही चीज लिखे हैं, कर्ण हमेशा फिक्स, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा, कर्ण हमेशा यही रहेगा। तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण यही हमेशा रहेगा। लेकिन लंब तथा आधार आपके मानने पर निर्भर करता है, आपके मानने पर निर्भर करता है, ये परस्पर निर्भर करता है, ठीक है ना? आपके मानने ये परस्पर निर्भर करता है, समझ गया ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ूं अब। इति सूत्र लंब कर्ण तथा आधार के रूप में, आधार के रूप में, ठीक है ना? त्रिकोणमिति सूत्र। तो पहला देखना है क्या हुआ? sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसको हम sin थीटा है ना, लंब को क्या लिखते हैं? p, और कर्ण को क्या लिखते हैं? h। तो यार sin थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h। अब कोसेक इसका अपोजिट होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक है, ठीक है ना? तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण को क्या लिखते हैं? h, h बटा p, h बटा अंडरलाइन कर दिए, ये ध्यान रखना जी, अंडरलाइन किया, ठीक है। ये तो हिंदी में लिख दिया हूं, ठीक है। ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत है? बोलो, आगे बढ़ो ना। अब देखना है, एक से इन हुआ, दोनों ये 2 नंबर हो गया सब लोग, ठीक है। अब कोई नंबर 3 नंबर, ठीक है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा
आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर P बटा B, P बटा B। ठीक है, और देखना 4 नंबर कुछ कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा इसका ट्रिक भी बताऊंगा, डाटा से होता है लिखने दो। आधार बटा लंब, तो कोट थीटा बराबर आधार को क्या लिखते हैं B, और B बटा P। ठीक है यहाँ तक। अब देखना 5 नंबर, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, कोस थीटा बराबर B बटा H। अब देखना को नंबर 6 नंबर, सेक थीटा बराबर थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर कर्ण को क्या लिखते हैं, H बटा B, H बटा B। अच्छा, इसका ट्रिक भी बता दो कैसे याद रखूंगा, बोलो ट्रिक भी समझा दो उसका, इसमें भूलेगा तो ये छोग में पूरा बन जाएगा। हाँ ये छोग में, हाँ यहाँ तक समझ में आया, पहले बोलो ना। हाँ भैया। तो लंब कर्ण आधार के रूप में जब भी कहेंगे साइन थीटा को क्या होता है फॉर्मूला, लंब कर्ण आधार के रूप में क्या बोलेगा, लंब बटा कर्ण। इसका ट्रिक भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रिक क्या लिखे हैं, पाकिस्तान P से क्या हुआ, पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ट्रिक हुआ, ट्रिक से देखो बोलो तो साइन कोस्टेन, बोलो तो साइन कोस्टेन, साइन थीटा बराबर पहला उठा दो, क्या साइन थीटा बराबर कोई पहला उठा, लंब बटा P बटा H कर्ण। ठीक है ना, अब कोस थीटा बराबर B बटा H, आधार बटा कर्ण, और tan थीटा बराबर P बटा B, tan थीटा बराबर P बटा B। ठीक है, तो 3 गो आधे 3 का इसका अपोजिट होता है, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिख दिया विस्तार में, कोई दिक्कत है समझने में, बोलो ठीक क्या रखेगा, लंब कर्ण जब भी आधार भूल जाएगा कभी भी तो क्या रखेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो पहला होता साइन कोस्टेन, साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार। 3 को क्या होगा, इसका अपोजिट होगा ना, कोसेक इसका उल्टा होगा ना, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, H बटा P। ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या होगा, H बटा B, H बटा B। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होगा, B बटा P, B बटा P। ठीक है, तो ट्रिक में कोई प्रॉब्लम है,